तो हम लोग जब लास्ट क्लास में पढ़े थे तो उसमें बताया गया था कि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकता है और न ही इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है। ये क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब करेगा तो इससे कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो आज ये हम लोग जानेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस क्यों नहीं करता है, आखिर ये इलेक्ट्रॉन का गेन क्यों नहीं करता है, जबकि संभव दिखता है फिर भी क्यों नहीं करता है। ये अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं क्यों नहीं करता। तो कार्बन है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 4, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इसमें न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक है। इसके चारों तरफ ये पहला ऑर्बिट हो। पहला ऑर्बिट को हम लोग क्या लिखते हैं? पहला ऑर्बिट को हम लोग लिखते हैं के बोलते हैं। फिर दूसरा ऑर्बिट क्या लिखते हैं? दूसरा ऑर्बिट को हम लोग एल लिखते हैं। तो पहला ऑर्बिट में अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, क्योंकि यहाँ पर 2 ही ऑर्बिट का ज़रूरत है, इसलिए 2 ही ऑर्बिट बनाए, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऑर्बिट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और चूंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो स्टेबल होगा, है ना। इनर्ट गैस को ज़रा ध्यान से पढ़ना है। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में लिस्ट में दिया हुआ है सारे इनर्ट गैस का लिस्ट, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है। तो उसमें समझ सकते हो कि हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो इनर्ट गैस है, मतलब वो रिएक्शन नहीं करता है। यानी अगर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात कि किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो भी नहीं करेगा, क्योंकि हीलियम को छोड़ करके बाकी जितना भी गैस है, इनर्ट गैस है, जिसको हम लोग नोबल गैस भी बोलते हैं, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और किसी से रिएक्शन नहीं करता है। यानी रिएक्शन नहीं करने का कंडीशन क्या है? कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। रिएक्शन नहीं करने का कंडीशन क्या है? कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो एस ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, और बाकी कोई है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, तभी जो है रिएक्शन नहीं करेगा। यही 2 कंडीशन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग डबलेट बोलते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं। यानी ऑक्टेट हो जाए या डबलेट हो जाए तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी एलिमेंट रिएक्शन करता है, इनर्ट गैस कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। इनर्ट गैस को छोड़ करके जितना भी एलिमेंट है बाकी वो रिएक्शन करता है। बाकी रिएक्शन कब तक करेगा? शायद ज़िंदगी भर रिएक्शन करते रहेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कब तक रिएक्शन करेगा? जब तक कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डबलेट या ऑक्टेट नहीं हो जाए। डबलेट हो गया यानी 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ऑक्टेट हो गया यानी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है, तो अगर ये 4 एक्सेप्ट कर ले यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो स्टेबल हो जाना चाहिए। अब तब रिएक्शन नहीं करना चाहिए। दूसरा चांस ये है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को हटा दो तो 2 ही बचा। तब ये कार्बन है, इसमें 2 रिएक्शन करवाते हैं। एक है कि 4 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है, तो इस पर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है कार्बन, 4 नेगेटिव, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8, 2 4 था पहले, सब 2 8 हो गया। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करता है, माइनस मतलब लॉस और यहाँ प्लस दिए हैं तो मतलब गेन हुआ, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 2 4 था तो 2 8 हो गया। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 है इसका इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है, ये हट गया तो बच गया हमारा क्या, और लॉस हुआ तो इस पर 4 पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। लॉस हुआ तो इस पर 4 पॉजिटिव चार्ज हुआ और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 हो गया यानी 4 हट गया। तो ये दोनों थियोरेटिकली संभव दिख रहा है ना। ये थियोरेटिकली संभव है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके
इस आयन में कन्वर्ट, इस कार्बन का कैटायन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कार्बन के एनायन में होना, यहाँ कार्बन के एनायन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर कार्बो कैटायन में हो गया, यहाँ कार्बो एनायन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर कार्बो कैटायन में कन्वर्ट हो गया। थियोरेटिकली ये संभव दिख रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ना तो ये होता है और ना ही ये होता है, दोनों में से नहीं, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना। अब क्यों नहीं होता है ये दोनों अब समझना पड़ेगा। ठीक है, जब हम मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं, जब हम किसी भी सामान लेते हैं तो उसके बदले में पैसा देते हैं, या हम किसी से पैसा लेते हैं तो उसके बदले में हम उसको कुछ देते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, आदान प्रदान हो रहा है। हम एक चीज़ दे रहे हैं, उसके बदले में दूसरा चीज़ ले रहे हैं। हम किसी से दूसरा चीज़ ले रहे हैं तो उसके बदले में हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं। यही दुनिया है। तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी आदान प्रदान होगा, यहाँ पर भी गिव एंड टेक होगा। ठीक है, मतलब कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को वो स्वीकार कर रहा है, तो उसको कुछ देना पड़ेगा, उसको कुछ लॉस करना पड़ेगा। जैसे हम सामान खरीदते हैं तो सामान जब हम लेते हैं तो हम पैसे का लॉस करते हैं, और दुकानदार क्या करता है, वो सामान का उसका लॉस हो रहा है, यानी सामान हमारे पास आ रहा है तो उसके पास क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। यानी एक चीज़ का लॉस होगा तो दूसरे चीज़ का गेन होगा, एक चीज़ का लॉस होगा तो दूसरे चीज़ का गेन होगा। ये नियम है दुनिया का। तो यहाँ भी वही नियम लागू है। तो अगर लॉस एंड गेन नहीं होगा एक साथ तो वो काम होगा ही नहीं, वो काम होगा ही नहीं। जैसे हम गए सामान खरीदने, पैसा दे दिया हमको, सामान दुकानदार नहीं दिया, तो वो काम हुआ ही नहीं ना। पैसा, अगर उसके पास सामान नहीं होगा पैसा वापस कर देगा। हमको सामान पसंद नहीं आया, हम वापस कर देंगे, पैसा वापस ले लेंगे। ठीक है ना। यानी गिव एंड टेक होना चाहिए। एक दान दे रहा है तो दूसरा दान लेने वाला होना चाहिए, तभी दान संभव है, नहीं तो दान संभव नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी होगा कि अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है, तो उसके बदले में उसको एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो गया, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का कार्बन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है ना, उसके पास आ रहा है कार्बन के पास, तो उसके बदले में उसको छोड़ना पड़ेगा कुछ, उसके बदले में उसको एनर्जी छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर होना चाहिए लॉस ऑफ एनर्जी का लॉस होना चाहिए, एनर्जी का लॉस होना चाहिए। जब वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा ये कार्बन, तो वो एनर्जी का लॉस करेगा, यानी एनर्जी को रिलीज करेगा। जैसे हम सामान खरीदते हैं तो सामान हमारे पास गेन हुआ, सामान का गेन हुआ तो हम पैसा का लॉस कर दिए। जब हम मार्केट से सामान खरीदते हैं तो सामान का गेन हुआ हमारे पास, सामान हमारे पास आया, नहीं हम गेन किए क्या चीज़ का, कोई सामान का। तो हम लॉस क्या चीज़ का किए, पैसे का। तो यहाँ पर एनर्जी, मतलब हम जैसे पैसे का लॉस किए, तो यहाँ पर कार्बन किस चीज़ का लॉस करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा। पैसा तो यहाँ लॉस नहीं करेगा, वो एनर्जी का लॉस करेगा। हमारे लिए एनर्जी पैसा है, इसके लिए एनर्जी ही है। समझ गया ना। इसके लिए जो पैसा, जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, एनर्जी है। तो जब इलेक्ट्रॉन का कार्बन गेन करेगा तो एनर्जी का लॉस करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ होगा तभी ये संभव है। अब जैसे हम सामान खरीदने के लिए मार्केट में गए, हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हम वो सामान खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, हम मार्केट गए सामान खरीदने के लिए, ठीक है, और हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो दुकानदार हमको सामान देगा, नहीं देगा। यानी हमको अगर गेन करना है सामान का तो हमको पैसे का लॉस करना पड़ेगा। अगर हमको सामान का गेन करना है, पैसे का लॉस करना पड़ेगा। हमारे पास पैसा नहीं है तो हम उस सामान का गेन कैसे करेंगे। तो उसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा।
4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कार्बन, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यानी 4 इलेक्ट्रॉन का उसको गेन करना पड़ेगा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो उस 4 इलेक्ट्रॉन के बदले उसको एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन के बदले जितना एनर्जी का लॉस होना चाहिए उतना एनर्जी कार्बन के पास नहीं है। यानी हम मार्केट गए, कोई सामान है, उसका दाम 1 लाख रुपया है, हमारे पास 1000 रुपया है, तो हम उस सामान को खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। यानी यहाँ ट्रांजैक्शन नहीं होगा। हमारे पास उतना एनर्जी नहीं है, क्योंकि 1 लाख एनर्जी चाहिए, मेरे पास एनर्जी 1000 है, तो वो सामान हम नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को गेन करना है, क्योंकि उसको स्टेबल बनना है 8 इलेक्ट्रॉन बना करके। तो जब वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कार्बन, तो उसके बदले, उस 4 इलेक्ट्रॉन के बदले उसको जो है एनर्जी लॉस करना पड़ेगा कार्बन को एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। अब उसको एनर्जी लॉस करना है तो उसके पास एनर्जी रहेगा तब तो लॉस करेगा। एनर्जी तो है, लेकिन जितना एनर्जी लॉस करना है उतना एनर्जी नहीं है उसके पास। जैसे सामान का दाम है 1 लाख रुपया, हमारे पास 1000 है, तो जितना दाम है उतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे वो लॉस करेंगे अपने पैसे का? ठीक है ना। क्योंकि हम लॉस करेंगे फिर भी तो वो हमको सामान देगा नहीं दुकानदार, क्योंकि उसका 1 लाख रुपया था, हमारे पास 1000 ही है। तो उसी तरह से ये जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन कोई देगा उसको तब ना। अब जैसे हम समझा रहे हैं यहाँ पर कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे तब ये स्टेबल हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले लेगा? किसी से लेगा ना, वो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा उससे लेगा वो। तो जिससे वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ये कार्बन, उसको ये एनर्जी उसको देना पड़ेगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने के लायक एनर्जी है ही नहीं। जितना एनर्जी का ज़रूरत है उतना एनर्जी इसके पास है ही नहीं। यानी कार्बन के पास एनर्जी नहीं है जितना कि ज़रूरत है लॉस करने का, तो इसलिए ये संभव नहीं है, कट हो गया, नहीं हुआ। यानी कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं कर सकता है। कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का बैरियर हो गया, एनर्जी का बैरियर हो गया, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि कार्बन के पास क्या हो गया? इनसफिशिएंट एनर्जी है। यानी क्या हो गया? एनर्जी बैरियर हो गया। एनर्जी बैरियर समझते हो? रुकावट, एनर्जी के चलते रुकावट हो गया। सड़क पर चलते हैं, स्पीड ब्रेकर बना रहता है, उसको बैरियर बोलते हैं ना, जाने में रुकावट होता है ना। तो एनर्जी का बैरियर हो गया, एनर्जी के चलते ये प्रोसेस रुक गया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैरियर। ड्यू टू एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर के कारण कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जितने एनर्जी की ज़रूरत है उतना एनर्जी कार्बन के पास है नहीं जो वो लॉस करे, इसीलिए ये संभव नहीं है। ठीक है। अब दूसरा बात करेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो। ठीक है, एनर्जी नहीं है तो हम 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम सामान खरीद नहीं सकते, पैसा नहीं है तो हम सामान नहीं खरीद सकते हैं, तो मेरे घर में जो सामान है उसको हम बेच देंगे। ठीक है ना, हमारे घर में जो सामान है उसी को बेच देंगे। दूसरा ये भी हो सकता है स्टेबल होने के लिए। तो उसी तरह से कार्बन कहता है ठीक है हम 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे किसी को, 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसी को। तो जब वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ना, तो जो वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा वो एनर्जी रिलीज करेगा जो इसको लेना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं है कि हम नहीं लेंगे, आप कुछ दे रहे हैं तो लेना पड़ेगा। ठीक है ना। आदमी केस में अच्छा चलो नहीं लेंगे, आप ही ले लीजिए, हम कुछ नहीं लेंगे, मुफ्ते में हम आपको सामान दे दीजिए, ऐसा हो सकता है हमारे लाइफ में। मुफ्त में ही ले लीजिए, चलिए पैसा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, केमिकल में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर हम अगर दे रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा।
ठीक है, और आपको भी लेना पड़ेगा, आदान प्रदान करना ही पड़ेगा, और जितना ज़रूरत है उतना ही करना पड़ेगा, कम ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसे आप कह रहा है यहाँ पर कार्बन की, चलो भाई हम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे ना, तो मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसका लॉस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 ही बचेगा, तो स्टेबल हो जाएंगे, हीलियम के जैसा मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएंगे। ये कार्बन कह रहा है कि हम 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो मेरा स्ट्रक्चर, मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, 4 का लॉस हो गया तो 2 ही बचेगा, हम कार्बोकेटाइन में बदल जाएंगे, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा मेरे पास, तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस तभी होगा जब वो 4 इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करेगा, ऐसे थोड़ी लॉस होगा, हैं? ऐसे तो लॉस नहीं होगा। 4 इलेक्ट्रॉन हम लॉस करना चाहते हैं, लॉस करेंगे, कोई लेगा ही नहीं 4 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे होगा? वहीं पड़ा रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए तैयार है कार्बन, कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, स्टेबल हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ले लो भाई। तो सामने वाला एटम जो 4 इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेप्ट करेगा, वो कहता है हम 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम तो एनर्जी देंगे आपको, आपको लेना पड़ेगा एनर्जी। तो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर वो एनर्जी इसको दे देगा, कार्बन को। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर एनर्जी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसको एनर्जी लेना पड़ेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रिक। यहाँ पर क्या हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो एनर्जी का क्या होगा? गेन होगा। एनर्जी क्या करेगा? ये गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा। अब कार्बन कहता है कि आप जो एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर रिलीज करके हमको दे रहे हैं, हमको जगह नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रखने का पावर नहीं है, ठीक है, एनर्जी रखने का पावर नहीं है। क्या कह रहा है कि हमको एनर्जी रखने का पावर नहीं है, यानी कार्बन के पास जगह नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है कि 4 जो उसको एनर्जी मिलेगा अभी कार्बन को वो रख सके। एनर्जी को गेन करने का पावर नहीं है, एनर्जी उतना एनर्जी ये रख नहीं सकता, जगह नहीं है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक भिखारी है, उसको घर द्वार कुछ नहीं है, सड़क पे रहता है, और कोई आदमी उसके पास जाए 5 करोड़ रुपया दे दे। एक भिखारी है, सड़क पर रहता है, उसको 5 करोड़ रुपया दे देंगे, तो भिखारी कहाँ रखेगा 5 करोड़ रुपया? अपने ही पास रखेगा, तो हार्ट अटैक आ गया मर जाएगा, क्योंकि पैसा रखने के लिए जगह नहीं है। हार्ट अटैक नहीं आएगा तो अगल बगल वाला कोई जाके मार देगा, उसका 5 करोड़ छीन लेगा, तो उसका अस्तित्व खत्म। यानी भिखारी को 5 करोड़ देकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उसको रख नहीं पड़ेगा, उसको रखने के लिए जगह नहीं है। तो वही हालत यहाँ कार्बन की है। कहता है कि हम 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो सामने वाला बोलता है 4 इलेक्ट्रॉन तुम लॉस करेगा, हम गेन करने के लिए तैयार है, लेकिन हम भी तो एनर्जी देंगे, उसको रखो तुम अपने पास। तो कार्बन कहता है मेरे पास उसके आपकी एनर्जी को हम अपने पास स्टोर करके रख नहीं सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, घर द्वार नहीं है, उतना बड़ा छोटा सा घर है, नहीं रखाता है मेरे पास। कार्बन का घर द्वार छोटा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर एनर्जी नहीं है। घर द्वार बहुत छोटा है, जिसके कारण उसके पास एनर्जी कम है, इसलिए वो एनर्जी को इधर लॉस नहीं कर पाया। घर द्वार छोटा है, इसलिए उसको कोई एनर्जी दे रहा है, तो रखने के लिए उसके पास जगह नहीं है। तो दोनों ही संभव नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को लॉस करा पाता है, क्योंकि एनर्जी की कमी है, तो एनर्जी लॉस नहीं करा पाता है। उसका घर द्वार बहुत छोटा है, तो एनर्जी को गेन नहीं कर पाता है। तो दोनों ही चीज़ संभव है, ना तो एनर्जी गेन कर पा रहा है, ना एनर्जी लॉस कर पा रहा है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं करेगा, गेन भी नहीं करेगा। दोनों जगह एनर्जी बैरियर हो गया, इधर भी हो गया, इनसफिशिएंट स्पेस हो गया, इनसफिशिएंट स्पेस हो गया एनर्जी को स्टोर करने के लिए, तो एनर्जी बैरियर यहाँ भी हो गया, यहाँ भी एनर्जी बैरियर हो गया, इधर से भी एनर्जी का रुकावट, इधर भी एनर्जी का रुकावट, दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी का रुकावट हो गया। इसीलिए बोलते हैं ड्यू टू एनर्जी बैरियर, ड्यू टू एनर्जी बैरियर कार्बन नाइदर एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन नॉर रिलीज इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो अब क्या लिखेंगे, ड्यू टू एनर्जी बैरियर कार्बन neither accepts electron nor release electron। ठीक है, एनर्जी बैरियर के चलते, समझ में आ गया क्या एनर्जी बैरियर है? एनर्जी बैरियर के चलते कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ना ही गेन करेगा। यानी कार्बन के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी कार्बन का आयनाइजेशन संभव नहीं है। कार्बन का आयनाइजेशन संभव नहीं है, क्योंकि अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करता तो उस पर 4 नेगेटिव चार्ज डेवलप होता। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन करता तो 4 नेगेटिव चार्ज डेवलप होता। ये इसके जैसा 4 नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है कि नहीं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो उस पर 4 पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता, कैटायन बनता। ये दोनों संभव नहीं है, इसलिए कार्बन का आयनाइजेशन संभव नहीं है। कार्बन का आयनिक कंपाउंड, चूँकि कार्बन का आयनाइजेशन नहीं हो रहा है इसलिए इसका आयनिक कंपाउंड भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, यानी लॉस और गेन तो होगा नहीं, तो इसलिए आयनिक ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। कार्बन जो है आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए कार्बन का आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। तो क्या होगा भाई, कैसे बनेगा इसका कंपाउंड? कंपाउंड तो बनता है इस दुनिया में, बोलता है ना लॉस करेगा ना गेन करेगा, तो फ्रेंडशिप करेगा, शेयर करेगा। शेयर क्या करेगा? शेयर करेगा। तो कार्बन क्या करेगा? शेयर करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं शेयरिंग। ठीक है, तो एनर्जी बैरियर के चलते, ठीक है, ये ना तो कार्बोकेटायन बनेगा और ना ही कार्बेनियन। ये कार्बोकेटायन है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। ठीक है, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो बोलते हैं कार्बेनियन। ठीक है, तो ना तो कार्बोकेटायन बनेगा ना कार्बेनियन बनेगा, इसलिए आयनिक कंपाउंड बनेगा नहीं। क्यों? ड्यू टू एनर्जी बैरियर। सबसे सिंपल आंसर, ड्यू टू एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या है? एनर्जी बैरियर क्या है वो भी समझा है कि ना तो एनर्जी एक्सेप्ट कर पा रहा है ना ही एनर्जी रिलीज कर पा रहा है। एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रहा है क्योंकि सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। एनर्जी गेन इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है जिसमें एनर्जी को स्टोर करके रख सके। तो इसलिए ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना ही गेन करेगा। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, जहाँ पर एनर्जी का लॉस गेन का कोई संभावना नहीं है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, शेयरिंग ऑफ एनर्जी भी हो जाएगा। इसलिए तीसरा रास्ता चुनेगा ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कार्बन, और वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि कार्बन जो है सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल ही बनाता है, क्योंकि ना तो लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है, तो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। ये सिर्फ शेयर कर सकता है, शेयर करेगा, शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसलिए कार्बन हमेशा कोवेलेंट मॉलिक्यूल ही बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाता है। ठीक है, तो हम लोग अब तीसरा चीज देखते हैं कि शेयर कैसे करता है, शेयर कार्बन कैसे करता है। तो कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और लुईस सिंबल जानते ही हो, लुईस सिंबल जानते हो। एक मॉलिक्यूल, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं CH4, इसके फॉर्मेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये s ऑर्बिटल है। फर्स्ट ऑर्बिट तो s ऑर्बिटल होता है ना,
है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s1 और ये क्या है 1s2 2s2 2p2, यही ना। तो पहला ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट कर देंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन लॉस और गेन नहीं करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एनर्जी बैरियर है, इसलिए यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और एक चीज़, कार्बन का जो सिंबल है ट्रू सिंबल, कार्बन का सिंबल कैसे होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे, ये कार्बन का सिंबल होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना, डॉट के सहारे दिखा देते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, एक डॉट, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ये हुआ लुईस सिंबल, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम लोग लुईस सिंबल का ही यूज करेंगे। तो अब शेयर करते हैं हम लोग, और CH4 को डिस्कस करते हैं। कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 8 बनाने के लिए। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों को दिखा दिए 4 तरफ, और इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए, यानी 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, इसीलिए 4 हाइड्रोजन का ज़रूरत पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। एक हाइड्रोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल करके ना 4 इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए 4 हाइड्रोजन का ज़रूरत पड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए एक हाइड्रोजन यहाँ लिए, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है, तो हो गया डबलेट, 2 ठो हो गया कि नहीं। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का डबलेट हो गया, 1 2 हो गया। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन को दे देते हैं 1 2, हो गया डबलेट, हो गया ना डबलेट, शेयरिंग हो गया ये दोनों के बीच में। फिर यहाँ पर हम हाइड्रोजन है लिए, फिर यहाँ हो गया हाइड्रोजन का डबलेट, 2 हो गया हाइड्रोजन का। फिर यहाँ एक हाइड्रोजन लिए, इसमें शेयरिंग हो गया, यहाँ भी डबलेट हो गया, चारों हाइड्रोजन का डबलेट हो गया, चारों हाइड्रोजन अलग से स्टेबल हो गया। इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, चारों हाइड्रोजन अब स्टेबल हो गया, क्योंकि चारों का डबलेट कंप्लीट हो गया। अब कार्बन का देखो कि ऑक्टेट होता है कि नहीं। अब इस दोनों के बीच में है ये, तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि हाँ आपस में शेयर कर लिया और दोनों मिल के यूज करेंगे। जैसे दोस्ती में बिजनेस करते हैं, 2 आदमी 3 आदमी मिल के पैसा लगाते हैं, और फिर उस बिज़नेस से जो फ़ायदा होता है उसको आपस में बांट लेते हैं, उसी को ना शेयरिंग बोलते हैं। तो वही शेयरिंग हो गया, बिजनेस हो, दोस्ती हो गई, यहाँ पर फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है। कि सब लोग शेयर करके बिजनेस करेंगे और जो फ़ायदा होगा सब लोग बांटेंगे। तो उसी तरह का यहाँ पर शेयरिंग हुआ। शेयरिंग क्या हो गया, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये भी यूज करेगा, ये भी यूज करेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी यूज करेगा, ये भी यूज करेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी यूज करेगा, ये भी यूज करेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी यूज करेगा, ये भी यूज करेगा। तो इस तरीके से आप देखो कार्बन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, 2 4 6 8 हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे दिखाते हैं, एक्चुअली क्या है, इस दोनों का शेयरिंग हुआ तो इसको ऐसे दिखा देते हैं कि हाँ ये दोनों का शेयरिंग हुआ, इस दोनों का शेयरिंग हुआ तो इस दोनों को दिखा दिया। हाइड्रोजन का डबलेट हुआ तो हाइड्रोजन को इंक्लूड करेंगे, हाइड्रोजन का डबलेट हुआ तो हाइड्रोजन को इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन का डबलेट दिखाना है ना, तो हाइड्रोजन को इंक्लूड कर देंगे और इसके इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कार्बन का डबलेट नहीं हम दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं हाइड्रोजन के डबलेट को। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों को दिखाना है, कार्बन का सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन और उसको दोनों को देंगे। उसी तरह से इस हाइड्रोजन का भी डबलेट दिखाएंगे, ये कंप्लीट कर देंगे, डबलेट हो गया, चारों हाइड्रोजन का डबलेट हो गया। अब कार्बन का ऑक्टेट कैसे दिखाएंगे, तो कार्बन को इंक्लूड करेंगे और उसके इलेक्ट्रॉन को। तो देखो ये हो गया 2 2 6 8, देखो कार्बन भी इंक्लूड हो गया, 2 4 6 8, इस तरह से 8 हो गया, है ना। और इसको हम लोग देखो सिंपल वे में दिखाते हैं ऐसे, ठीक है, सीधा लाइन एक खींच देते हैं तो हो गया हमारा बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन का। एक बॉन्ड दिखाएंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन,
दोनों एटम का एक एक, जैसे ये है, ये बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो बाद में 1 2 3 4 कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का 1 2 3 4 हो गया, दोनों का दिख गया। इस तरीके से ये CH4 हुआ, मीथेन का ये फॉर्मेशन बताए, और भी बताएंगे, इतना प्रैक्टिस करना है, समझ में आप आ जाना चाहिए कि इसीलिए हम लोग बोलते हैं कोवलेंट, ये कोवलेंट बॉन्ड को दिखाने का तरीका हुआ, इसीलिए हम बोलते हैं कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट मॉलिक्यूल, ऑलवेज ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स covalent bond and covalent molecule due to sharing of electron, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते कार्बन जो है हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है, इसलिए कोवलेंट मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।